आप पुलिस के लिए काम करते हो। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? ये तस्वीरें दिल्ली में संसद मार्ग थाने की है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का ऐसा अवतार आपने कभी नहीं देखा होगा। राहुल गांधी एफआईआर लिखवाने के लिए गए थे और जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो धरने पर बैठ गए, लेकिन जब वे एफआईआर लिखवाने पहुंचे तो उनके साथ पीड़ित साहिल के अलावा काले कोट पहने एक वकील भी दिखाई दी। पैलेट गन के हमले में घायल साहिल लोचप के साथ राहुल गांधी थाने पहुंचे थे। करीब 7 घंटे तक उन्होंने धरना दिया। इसके बाद अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई। थाने में अमित शाह की तस्वीर देखकर राहुल गांधी ने पुलिस वालों से पूछा कि इनकी तस्वीर क्यों लगाई है, क्या ये आपका डिपार्टमेंट चलाते हैं? उस वक्त राहुल ने क्या कहा, देखिए। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? साहिल लोचप के अलावा वहां एक महिला वकील भी मौजूद थी, जिनके काम की राहुल गांधी ने खूब तारीफ की है और तभी से इनके काम की तारीफ हो रही है। कौन है ये महिला वकील, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का ये एक वीडियो देखिए जिसमें वो साहिल लोचप के साथ कार में बैठे हैं और साहिल से कह रहे हैं कि सच कभी छिपता नहीं है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस सर धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी आप नहीं, अभी तो मैंने काम ही नहीं किया है। अभी ठहर जाओ, अभी तो शुरुआत है। आपको घबराना नहीं है। देखो, हिंदुस्तान के युवा है ना, उनको डरना नहीं, किसी चीज से नहीं डरना, लाइफ से नहीं डरना, धमकी से नहीं डरना, जो होगा होगा जी सर, बस इस अप्रोच से चलना है। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके सामने सत्य है, सत्य को दबाया जा रहा है, नहीं दबाने देंगे। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उन महिला वकील के बारे में। दरअसल साहिल लोचप के केस को यही हैंडल कर रही हैं और इनका नाम स्वाति खन्ना है। थाने में राहुल गांधी ने इनसे इस केस से जुड़ी डिटेल्स ली थी, देखिए। सर कंप्लेंट है 14 अगस्त को हम आए थे तो उन्होंने कहा पोस्ट से कर दीजिए। एसीपी भारद्वाज ने बोला हमने पोस्ट की, 17 को आपको डिलीवर हुई है, 15 को मेरा ईमेल भी गया है। देयर हैज नॉट बीन एनी एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ दिस एंड दिस इज द न्यू लेटर टू अस बाय अस सो दैट यू रिसीव आवर कंप्लेंट एंड गिव एन एक्नॉलेजमेंट एंड एन आईओ नंबर। आप आईओ नंबर दे दीजिए प्लीज। स्वाति खन्ना कौन है ये भी जान लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करती हैं, 6 साल का लिटिगेशन का अनुभव है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एलएलएम किया है, डीयू से एलएलबी, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जब थाने के बाहर धरना दिया तो स्वाति खन्ना पूरे टाइम उनके साथ मौजूद रही। प्रियंका के बगल में भी वो बैठी दिखाई देती हैं, उनके साथ बातचीत करती हैं। इसके अलावा स्वाति के बारे में कुछ और जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हैं। उनके पास 6 साल का कानूनी मुकदमों यानी कि लिटिगेशन का अनुभव है। इसमें रिट्स क्रिमिनल ट्रायल, जिसमें खासकर मनी लॉन्ड्रिंग, मानवाधिकार, यूएपीए, चेक बाउंस, रेप, मर्डर, सीबीटी के मामले को वो देखती हैं। इसके अलावा सिविल विवाद यानी कि रिकवरी सूट, प्रॉपर्टी विवाद, कमर्शियल ऑर्बिटेशन विवाद और पारिवारिक मामले भी शामिल है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑर्बिटेशन ट्रिब्यूनल और अलग अलग हाई कोर्ट में बहस का भी उनके पास अनुभव है। इन्होंने कई नामी संस्थाओं से शिक्षा ली है, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डीयू जैसे संस्थान शामिल हैं। वहीं जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं उस वक्त राहुल गांधी स्वाति की काफी सराहना भी करते हैं। आप उसकी भी तस्वीर देखिए। बट एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरे पास है जो कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन ने बोला है कि आपको पहुंच चुका है, उस पे आईओ अलॉटेड है। कैन यू जस्ट चेक इफ द आईओ इज अलॉटेड इन दिस? आई कैन टेल यू द एक्नॉलेजमेंट नंबर इफ यू कैन चेक दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर। वी गॉट द डायरी नंबर। आईओ है, दे हैव स्टिल नॉट गिवन। So should we just wait? They said that he is busy but he'll contact me and give me the IO. How long will it take? We'll have to ask. Ask him. सर वो कहाँ पर बिजी है आयो? इस नंबर इसके आप एक बार चेक तो कर लीजिए कौन है इसका। यहाँ से निकलने वाला हूँ नहीं। जब तक हमें आयोग का नंबर नहीं मिला, जब तक हमें एमएलसी नहीं मिला, यहाँ से तुम्हें हट गया और हटाना है तो बाहर निकल जाता बाहर। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब यहाँ पर एफआईआर लिखवाई, 7.5 घंटे धरने देने के बाद जब एफआईआर लिखी गई तो राहुल गांधी ने इसको लेकर पोस्ट किया और कहा कि ये न्याय का पहला कदम है। अभी केस दर्ज हुआ है, 1 महीना हो गया। साहिल लोचप के शरीर में छर्रे हैं, 3 छर्रे आंख में हैं, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। वहीं लोचप की मां ने कहा है कि राहुल गांधी की वजह से ही एफआईआर लिखा गया, वरना एफआईआर नहीं लिखी जाती। राहुल गांधी के साथ दिखने के बाद स्वाति खन्ना भी काफी सुर्खियों में आ गई। दिल्ली में करीब 7 घंटे तक राहुल गांधी का धरना चला था और उस दौरान राहुल गांधी जिस मूड में दिखाई दिए थे उसकी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल
वायरल हैं। राहुल गांधी सबसे पहले तो बिल्कुल अचानक पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ में सिर्फ साहिल और वकील स्वाति ही होती हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं, सीधे डीसीपी से मुलाकात करते हैं, कमिश्नर से मुलाकात करते हैं। डीसीपी से बातचीत में वो इस बात को कहते हैं कि साहिल के साथ जो कुछ भी हुआ है, छर्रे उसकी आंख में लगे हैं, उसकी आंख की रोशनी जा सकती है। जब ये बात राहुल को पता चलती है, इसी वजह से वो एफआईआर लिखवाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जब बातचीत हो रही होती है तो राहुल गांधी साफ कह देते हैं कि भाई एफआईआर लिखिए, लेकिन वो एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। जब डीसीपी का ये जवाब आता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि चाहे मुझे 20 दिन बैठना पड़े, 30 दिन बैठना पड़े या 50 दिन बैठना पड़े, मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एफआईआर तो लिख ही जाएगी। और इसके बाद राहुल गांधी बाहर आते हैं, थाने पर ही धरने पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल आराम से कुर्सी डालकर बैठे होते हैं। साहिल उनके बगल में बैठे होते हैं और साहिल के बगल में उनकी जो माँ है वो बैठी होती हैं। तीनों लोग लाइन से बैठे होते हैं। राहुल गांधी इस दौरान दिखाई देते हैं और इस बीच आसपास जो कांग्रेस के नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कांग्रेस के नेता पहुंचने लगते हैं, सांसद पहुंचने लगते हैं, कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब लगातार नारेबाजियां होने लगती हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने वहां पर बहुत आराम से बाद में रोल्स मंगाए और अपने जो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको रोल्स खिलाए। उन्होंने खुद भी खाया और साथ में साहिल और उनकी मां को भी दिया। करीब 7.5 घंटे तक राहुल गांधी इसी तरीके से थाने पर बैठे रहे। वहां पर कांग्रेस के नेता भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी तो आखिरकार एफआईआर लिखनी पड़ी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि एफआईआर लिखने के लिए भी ऊपर से ऑर्डर लेने पड़े हैं। यानी कि सोचिए, एक मामूली से एफआईआर लिखने के लिए भी अमित शाह ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी लिखते हैं। बताते हैं कि कैसे न्याय को पूरी तरह से रोक दिया गया है। बच्चों पर पैलेट्स गन्स चलाई जा सकती हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया जा सकता है। ये सब बातें राहुल गांधी कहते हैं। और इसके बाद जब पुलिस एफआईआर लिखती है तब राहुल गांधी इसे पहला कदम बताते हैं। और ये बात उन्होंने साफ कर दी है कि अभी ये शुरुआत है। देश के युवाओं को डरने या फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लगातार उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसीलिए छात्रों की गूंज का कार्यक्रम भी उनकी तरफ से आयोजित किया जा रहा है। लगातार छात्रों के मुद्दों को वो उठा रहे हैं, जिसमें पेपर लीक से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें जो जॉब्स नहीं मिल रही हैं उसका मुद्दा भी है, अलग अलग तरीके के जो पेपर लीक हो रहे हैं उसका मुद्दा है, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। ये सारे मुद्दों को देखते हुए राहुल गांधी अपने लेवल पर जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। और अब तो ये कार्यक्रम 800 शहरों में फैलने वाला है। 800 शहरों में ये कार्यक्रम जाएगा और वहाँ पर भी इसी तरीके से लोगों से बातचीत की जाएगी। और वहीं इस बीच में स्वाति जो है उनका भी नाम सामने आ जाता है, स्वाति खन्ना का, जो कि वकील होती हैं। पूरे टाइम वो राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ दिखाई देती हैं इस पूरे प्रकरण के दौरान। और इसी वजह से जब बाद में राहुल गांधी उनकी तारीफ करते हैं, राहुल गांधी उनके काम को काफ़ी सराहते हैं, कहते हैं कि गुड जॉब, तुमने अच्छा किया। और इसी के बाद से लोगों की नज़र स्वाति खन्ना पर आती है। इस वजह से हमने बताया कि आखिर वो कौन है। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।